साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया। यादें रोशनी है। मैं शकील से बात करूं? क्या उनके पास इतने पैसे हैं? पता नहीं यार ये सब तो रिकॉर्ड में आ जाएगा और सीएसएस के बाद तेरी सरकारी जॉब में इशू होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कुछ करता हूँ कि नवाब साहब तक भी बात ना जाए और तेरा करियर भी खराब ना हो। क्या हम एनजीओ से रिजाइन कर दें? और उससे क्या होगा? रिटायरमेंट के बाद जो हमें रकम मिलनी है वो अभी मिल जाएगी। अम्मी जी, क्या वो रकम इतनी होगी कि उससे अब्बा जी का इलाज हो सके? देख भाई गजाला, और जितनी तकलीफ तुम्हें है ना, वो मुझे भी नवाब साहब की उतनी तकलीफ है। और चलो थोड़ी कम कर लो, पर तकलीफ तो है ना, मामू है वो मेरे। अब उन्हें पैसे चाहिए ना, तूने क्या वो मुझसे मांगे। अब वो मुझसे मांगेंगे तो चलो अम्मा, मैं वो किसी से उधार लेके को मिन्नत तरला करके पैसे ले लूंगा। अब मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन कोशिश मैं कर लूंगा। मैं भी तो उसी घर की बेटी हूँ। मैं मांग रही हूँ काफी नहीं है? नहीं काफी, बिल्कुल भी नहीं है काफी। उन्हें चाहिए ना पैसे, उनकी जरूरत है, तो उन्हें क्या वो मुझसे मांगे तो मैं दूंगा। अब आएगा ऊंट पहाड़ के एंड नीचे। ओए अम्मा, और ये मांगेंगे पैसे, पहले जरा इस बात का मजा तो लेने दे। वड्डे नवाब भूखे। बाईपास, क्योंकि सेकेंड अटैक के बाद वेट करना मुनासिब नहीं है। आप जितना जल्दी हो सके इनका बाईपास करवा लें। ये ऑपरेशन में खर्चा कितना होगा? ये अप्रॉक्स 5 to 7 लाख रुपीस एक्सपेंस आएगा। बाकी डिटेल आप काउंटर से ले लें, लेकिन इस बात में देर मत कीजिएगा और कोशिश करें कि इन्हें स्ट्रेस से दूर रखें। कोई भी ऐसी बात ना करें जो इन्हें परेशान करे। मिस सालिया, मुझे एक बात बताएं। जी मैम, पूछे। ये जिस कंपनी में आप जॉब करती हैं, ये कंपनी क्या करती है? हाँ, ये कैसा सवाल है मैडम? क्योंकि आपने इस कंपनी को वेलफेयर ट्रस्ट समझ रखा है, जो कि बेसहारा और गरीब लोगों की मदद करता है। मैम, ये बातें आप क्यों कर रही हैं? अच्छा, तुम्हें नहीं पता? What is this? अब मेरी बात को समझ में आई? Still, you're gonna look at me like a fool. I'm sorry. You must be sorry. आप जो कुछ कह रही हैं बेवजह कह रही हैं। ओह अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या कहना है और कब कहना है? मैंने अभी तुम्हें जाने को नहीं कहा। लेकिन शायद यहाँ रुकने की कोई वजह भी नहीं है। इस एप्लीकेशन का जवाब दिए बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती। मैम, ये एडवांस की एप्लीकेशन मैंने नहीं दी। अच्छा, तो फिर अकाउंट को किसने ईमेल दी है? तुम झूठ वैसे बहुत बोलती हो आलिया। मैम, मुझे एडवांस चाहिए था। देखा, दिस इज ट्रूथ। मैंने तुम्हारे अकाउंट्स की हिस्ट्री चेक की है। तुमने साल में 3 बार एप्लीकेशन दी है लोन की, और हर दफा पे किया।
वैसे भी रजा साहब ने हमेशा इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को आसानियाँ ही दी हैं। तुमने रजा के बिजनेस को फाउंडेशन समझ रखा है क्या? जब दिल चाहा लोन की एप्लीकेशन दे दी तुमने, और रजा भी इतना अच्छा है कि तुम जैसे की मदद करने लग जाता है। इसीलिए सब उनकी इज्जत करते हैं। इज्जत कमाई जाती है अपने अच्छे अमाल से, इंसानों को इज्जत देकर। जाते हुए भी उनको अंदर भेज देना। तुमने ये नहीं कहा कि ये तुम्हारा काम नहीं है? मैं अपने अल्फाज मज़ीद ज़ाया नहीं करना चाहती। What does she think of herself? देखा, दिस इज ट्रूथ। मैंने तुम्हारे अकाउंट्स की हिस्ट्री चेक की है। तुमने साल में 3 बार एप्लीकेशन दी है लोन की। तुमने रजा के बिजनेस को फाउंडेशन समझ रखा है क्या? जब दिल चाहा लोन की एप्लीकेशन दे दी तुमने, और रजा भी इतना अच्छा है कि तुम जैसे की मदद करने लग जाता है। रूप, मेरे रूम में आइएगा। क्या हुआ आलिया? मेरे लिए एडवांस की दरख्वास्त तुमने दी थी। हाँ, वो मुझसे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जा रही थी, बस इसीलिए। वो तो ठीक है, मगर एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। यार आलिया, मुझसे हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुमसे पूछ लूं। क्यों, कोई इशू हुआ है क्या? तुम तो मेरी दोस्त हो, मगर ऑफिस में सब तो मेरे दोस्त नहीं हैं जो मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। ये बताओ कि क्या लोन अप्रूव नहीं हुआ? अकाउंट्स वाले तो कह रहे थे कि अप्रूवल मिल जाएगा। मैं तो बहुत खुश थी। बीनश खुश नहीं थे। उससे क्या तकलीफ है? ये रजा साहब का ऑफिस है और हम उन्हीं के लिए काम करते हैं। वो कहाँ से आगे बीच में? अब तो आ गई है ना, बीच में ही रहेगी जब तक रजा साहब नहीं आते अमेरिका से वापस। रजा साहब के आने में तो भी बहुत टाइम है। क्या उन्हें ईमेल कर दें? नहीं, अब मजीद कुछ नहीं सुना जाएगा। ऐसे लहजों और रवैयों की आदी नहीं हूँ मैं। आई एम सो सॉरी, अगर मेरी वजह से कोई भी इशू हुआ है तो। इट्स ओके, तुम जाओ। सी यू। कहाँ हो तुम? क्यों, क्या हुआ? तुम कह रहे थे ना मिलने का, हाँ हाँ तो आ जाओ। हमारे एक रिलेटिव की तबीयत खराब है, सब लोग वहाँ गए हैं। यार, मैं नहीं आ रहा। क्यों? एक तो तुम्हारा घर वैसे बहुत गलियों में है, ऊपर से किसी के आने जाने का डर ही लगा रहता है। छुपते फिरो, मुझसे नहीं होगा। और मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? पापा यूके से आ गए हैं और मैंने तुम्हारे बारे में घर में बात की है। तो क्या कहा तुम्हारे पापा ने? तुम आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा चलो, मैं आती हूँ। ये बताओ आना कहाँ है? मेरे घर पे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है।
क्या बात है नवाब बेगम, आप जल्दी जा रही हैं? हाँ सीमा बेगम, बस हमारे जी नहीं लग रहा, इसलिए हम घर जा रहे हैं। क्यों, खैरियत? नवाब साहब की तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, बस उनके सीने में दर्द रहता है। तो किसी डॉक्टर को दिखाया? जी हाँ, 2 रोज पहले उनका चेकअप करवाया था, जब वो अचानक बेहोश हो गए थे। या अल्लाह खैर, फिर? डॉक्टरों का कहना है कि दवा सहारा तो बन सकती है, लेकिन उन्हें मुस्तकिल इलाज की ज़रूरत है। तो नवाब बेगम, इसमें तो बहुत खर्चा दरकार होगा, तो आपने इसके हल के लिए क्या सोचा? हल तो सोचा जा सकता है, लेकिन हल मिल नहीं रहा। बहुत बड़ी रकम है। काश मैं आपकी इस सिलसिले में मदद कर सकती, मगर आपके सामने मेरे हालात हैं। आपका इतना कह देना ही हमारे लिए काफ़ी है सीमा बेगम। आप दिल छोटा ना कर, ज़रूरी नहीं कि दोस्त हर वक्त काम आए, उनके कहे 2 बोल ही अनमोल होते हैं। बस नवाब बेगम, अल्लाह ताला आप जैसे साबिर और शाकिर लोगों को ही चुनता है। अल्लाह आपका मददगार हो। दुआओं में याद रखिएगा और आज की फाइलें चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, ठीक। अल्लाह हाफिज। आप खैरियत से जाए। मेरे घर की गलियों के बारे में तो बड़ी बातें कर रहे थे, खुद यहाँ रहते हो तुम? मैं यहाँ नहीं रहता, फॉर अ टाइम बिंग मजबूरन यहाँ पर। क्या मतलब? तुम बैठो। देखो, तुम्हें तो पता है मेरी मामा की डेथ हो गई है। अब तुम्हारे लिए पापा से खुद बात करना पड़ी। तो क्या कहा उन्होंने? दिमाग खराब है उनका। क्या हो गया है? बाप है तुम्हारा, कैसे बात कर रहे हो? कैसा बाप? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, इतनी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर रहा। तुम साफ साफ बताओ। वो मेरी शादी अपने किसी बिजनेसमैन दोस्त की बेटी के साथ करना चाहते हैं। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। वो सब तो ठीक है, मगर अब क्या? मैं रात से घर छोड़कर आ गया हूँ, अब ढूंढते फिर रहे होंगे मुझे। तो इस सब का रिजल्ट क्या निकलेगा? सब कुछ मेरे ही पास आएगा। बैंक बैलेंस, बंगला, गाड़ी, इस सब का मैं इकलौता वारिस हूँ, और वो सब मेरे समेत तुम्हारा है। हायला, तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? तुमने अभी मेरी मोहब्बत देखी कहाँ है? मेरे बाप को मानना पड़ेगा, और मेरी बारात मेरी गाड़ी में तुम्हारे इलाके की उन तंग गलियों में ही आएगी। इसी तरह हंसती रहा करो, बहुत प्यारी लगती। चाय पियोगी? मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आता हूँ। मुस्तकिल इलाज की जरूरत है, और यहाँ कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा। मैं क्या कर सकती हूँ अम्मी जी? शकील से कह पाई मैं। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है।
अब आ भी जाओ, मुझे वापस भी जाना है। अब इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? क्यों, मैंने वापस नहीं जाना? दिल नहीं कर रहा। हेलो, किधर चले आ रहे हो? पीछे हटो। क्या हो गया? मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। पहले अपने बाप को मनाओ और मुझे उस गुर्बत भरे घर से लेके जाओ जहाँ मेरी माँ, मनहूस भाभी और जल्लाद भाई रहता है। बस चंद दिन की बात है मेरी जान, पापा का दिमाग ठीक हो जाएगा। और वैसे भी ये सारा पैसा उन्होंने कब्र में लेके जाना है, आखिर में सब कुछ मेरा ही है। और मैं? तुम भी मेरी हो। पीछे। अच्छा ठीक है, ये चाय पियो। लो ना। तब गरम था। मैं दोबारा बना के लाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं घर जाके पी लूंगी। जा रही हूँ मैं। अरे बस कर दो मजाला बेटा, थक जाओगे। ये क्या हुआ भाई? आपकी आंखों में आंसू हैं? अरे नहीं बेटा, बहादुर लोग तो नहीं रोया करते ना। बहादुर नहीं हूं अब्बा जी। रिया, आपसे किसने कहा? मुझे पता है। बेटियां तो बाप की वजह से बहादुर होती है ना। तो हम तो हैं ना बेटा। लेकिन आप, अब्बा जी मुझे नहीं पता, आप बस जल्दी से ठीक हो जाए। अरे मेरी जान, ये डॉक्टर्स जो होते हैं ना, इनकी तो आदत होती है खामखा बातें करने की। हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। मेरा दिल रखने के लिए ये सब कुछ कह रहे हैं ना अब्बा जी, मैंने कभी आप इतना कमजोर नहीं देखा। आप जानती हैं कि नवाब अहमद अली खान खुद को कब कमजोर महसूस करते हैं? जब उनकी तीनों बेटियों में से किसी की भी आंख में आंसू आए। वरना और कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमें कमजोर कर सके। मैं नहीं रहूंगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वादा करें। वादा? ठीक है, अब से कोई नहीं रोएगा, बस अब जल्दी से ठीक हो जाए। आप हमारी बड़ी बेटी हो, और जो बड़ी बेटियां होती हैं वो छोटी बहनों के लिए हौसला होती हैं। अब आपने रोना नहीं, और अब आप अपने घर जाओ बेटा, ससुराल वाले इंतजार कर रहे होंगे। जी अब्बा जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है आपकी? थकी थकी सी लग रही, क्या हुआ अम्मा? मैं तो ठीक हूँ बेटा, नवाब साहब की तरफ से परेशानी है। परेशानी तो है अम्मी जी, डॉक्टर बार बार कह रहे कि उनकी हालत का कोई भरोसा नहीं, मुस्तकिल इलाज की जरूरत है।
और यहाँ कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा। मैं क्या कर सकती हूँ अम्मी जी? शकील से कह पाई मैं, हे बेटा, शकील से बात करने की क्या जरूरत है? जरूरत है। मैं जानती हूं आप शकील से पैसे लेने से मना क्यों कर रही हैं, पर हमारी मजबूरी है अम्मी, मजबूरी। ये मजबूरी भी इंसान को कितना मजबूर कर देती है। जिस दरवाजे के खुलने की उम्मीद ही ना हो, उस पर भी जाके दस्तक देना पड़ती है। आप रहने दें अम्मी जी, उन लोगों ने भी अब्बा जी से बहुत फायदे उठाए। फिर भी बेटा, हम नवाब साहब की इजाजत के बगैर शकील मियाँ के लिए कोई फैसला नहीं कर सकते। अम्मी जी, अगर हम अब्बा जी को बताएं ना, पहले शकील से पैसे मिल जाने की नौबत तो आ जाने दे। चले, मैं आपका इंतजार कर रही थी, मैं घर जाती हूँ। आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, आप जाएं। शकील, मुझे ये बता, कौन सी मोहब्बत जाग उठी है नवाब साहब के लिए जो तू पैसे देने पे राजी हो गया? ओए अम्मा, मुझे नवाब से कोई हमदर्दी नहीं है। तो फिर क्या है? ओ, कहीं तू उस बांझ औरत गजाला के लिए तो नहीं सब कुछ कर रहा है? 7 लाख कितने होते हैं तुझे पता है? ओए अम्मा, पता है मुझे, ना पढ़ाया कर मुझे ये सबक। तो फिर क्या करूं? अगर बेटा गलती करे तो माँ ना समझाए उसे। और मैंने कभी कोई गलती की है अम्मा? इसीलिए कह रही हूँ ना मैं, उस नामुकम्मल औरत ने 2 प्यार के बोल बोले होंगे, 2 आंसू बहाए होंगे, और मेरा बेटा पिघल गया और पैसे देने पे राजी हो गया। ओए अम्मा, मैं किसी चीज से नहीं पिघलता, और शकील ठेकेदार ने कभी घाटे का सौदा नहीं किया। अब मरता ना नवाब तो मरे मेरी बला से, मुझे क्या। अच्छा ये बता, तू पैसे दे देगा, उसका इलाज हो जाएगा, फायदा क्या होगा? ये बात की ना तूने फायदे की, वो यही तो फायदा है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही। तो ये समझ कि तेरे बेटे ने इन्वेस्टमेंट किया है, 7 के अगर 17 ना किए तो फिर मुझे कहना, और तू चुप करके देखती रह कि होता क्या है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि ये सारे पैसे नवाब की बेटी को मिलेंगे। क्या कर रहा है यार? क्यों अपने साथ गलत कर रहा है? इतने बड़े शहर में कहां कहां पैदल जाएगा दीप?
ताया जान के आगे ना बहुत शर्मिंदा था मैं, कुछ कर जो नहीं पा रहा था। थोड़े बहुत पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं तो जरा मुतमईन हो। मुतमईन तो हो गया, पर क्यों खुद को तकलीफ में डाल रहा है? तकलीफ उठाना शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है। तूने तो बात ही खत्म कर दी। इंसान को इतना भी ज़हीन नहीं होना चाहिए कि अगले बंदे को लाजवाब कर दे। खैर, मैंने इसका एक हल निकाला है। ये रहा, पकड़ ना। ये क्या है? मेरी बाइक की है, तूने अपनी सेल कर दी, अब ये वाली चला। पागल हो गया? नहीं नहीं, पकड़ ना। मैं ये नहीं ले सकता यार। चुप, एकदम चुप। अब जो मैं कहूंगा ना वही होगा। तूने ट्यूशन जाना होता है यार, कब तक लोकल या पैदल पे सफर करेगा? तू क्या करेगा? मैं करूंगा कुछ भी। अच्छा मुझे ये बता, चाय पिएगा? छोटिया। थैंक्स यार। और मेरी बेगम साहबा कहाँ से आ रही हैं? वो कुछ पूछे आपसे जी? नवाब मंजिल गई थी अब्बा जी की खैरियत पूछने। तो कैसी तबीयत है जी मेरे ससुर साहब की? बेहतर है। और मैं तो बुजुर्गों के लिए बेहतरीन ही सोचता हूँ। और नवाब साहब का इलाज हो जाएगा तो जरा भागते शागते फिरेंगे ना। हैं? शकील वो मेरे अब्बा जी हैं और आपकी मामू। लो जी, मामू जी तो मेरे वो हैं जरा दूर के, वो इतने दूर के हैं कि नजर आना ही बंद हो जाते हैं जी। पर लेकिन ना तुम्हारे अब्बा जी जरा क्रीम के हैं। क्या हुआ? तुम तो बुराई मान गए गुजाला जी। और लो, मेरे पास एक चीज है जो तेरे मेके वालों के पास नहीं है। मैं समझी नहीं। मैं तो समझ गया हूं ना जी। है जी। ले, और पूरे 7 लाख हैं। क्या हो गया? इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ा सब्र करो। अच्छा चलो ये लो, वो इस चंगी लगती है। और जाके मेरे ससुर का इलाज करवा। बाकी मैंने वो मौलवी साहब को भी कह दिया, वो दुआ शुआ करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। मैं जाऊं? वो हाँ, जा ना। इन्वेस्टमेंट है जी। बड़ा जवाब भूखा। आप दुकानें क्यों नहीं बेच देते? वो दुकानें हमारी बेटियों की हैं। तो बेटियां भी तो आपकी हैं। भाई तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, सब कुछ खैर खैरियत के साथ हो गया। जी फुफ्फो जी, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और ये सब ना आप लोगों की दुआओं की वजह से हुआ है। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। आप हमसे कुछ छुपा रही हैं बेगम साहिबा। आप में और हमने कभी छुपाने की रिवायत रही नहीं इससे पहले, तो फिर अब क्यों? नवाब साहब, कुछ बातें बच्चों और माँ के दरमियान होती हैं, उन्हें वहीं रहना चाहिए। वैसे हम आप लोगों की परेशानी की वजह जानते हैं।
शायद हमारे इलाज के लिए पैसे नहीं, ऐसा ही है ना? आप दुकानें क्यों नहीं बेच देते? वो दुकानें हमारी बेटियों की हैं। तो बेटियां भी तो आपकी हैं। कुछ असासे बचाने के लिए कुछ असासे कुर्बान करने पड़ते हैं। और वैसे भी हमें नहीं लगता कि अभी हमारे रुखसत होने का वक्त आ गया है। नवाब साहब, आप ऐसी बातें मत किया करें। आप जानते हैं हमें तकलीफ होती है। अपनी बच्चियों के लिए हमें भी और आपको भी तकलीफ तो उठानी ही पड़ेंगी। नवाब साहब, अच्छे दिन भी जरूर आएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आलिया? मैं ठीक। आप बहुत खुश लग रही हैं। हाँ अम्मी जी, ये पैसों का इंतजाम हो गया है अब्बा जी के इलाज के लिए। लेकिन बेटा, हमने अभी नवाब साहब से बात नहीं की है, इस खौफ से कि वो नाराज ना हो जाए। अम्मी जी, अब्बा जी को बताने की जरूरत ही क्या है? क्या नहीं बताना अब्बा जी को? अब्बा जी से क्या छुपाया जा रहा है? बेटा, वो इन पैसों के बारे में कहाँ से इंतजाम हुआ है इन पैसों का? शकील ने दिया। ये आपने क्या किया? शकील भाई इस काबिल नहीं है कि उनका ये एहसान लिया जाए। आलिया, बिजी बेटा, दिल छोटा मत करो। हम शकील मियाँ का ये एहसान जल्दी काट देंगे इंशाअल्लाह। दिखेगा, अब्बा जी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बेटू, आदिल, हाँ शमा, हॉस्पिटल कब चलना? बस अगर तुम रेडी हो तो हम निकलते। हाँ मैं तो रेडी हूँ, बस चलो। अच्छा सुनो, ये लो। ये क्या है? ये वो पैसे हैं जो तुमने दिए थे ना। तुम मुझे वापस क्यों कर रही हो? वो इसलिए क्योंकि पैसे अरेंज हो गए और तुमने अपनी बाइक बेची थी, और बाइक तुम्हारी जरूरत की चीज है, इसलिए जाके अपनी बाइक वापस ले लो। शमा, कंट्रीब्यूशन है मेरा, ये मैं वापस नहीं लूंगा। ले लो ना यार, हो गए पैसे अरेंज, बता तो रही हो। वैसे भी अगर तुम मुश्किल में रहोगे तो हम में से किसी को अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि हर कोई अपना सुकून चाहता है, अपना बोझ हल्का करना चाहता है, और ये पैसे वापस करके तुम अपना बोझ हल्का करना चाह रही हो ना, और मुझे बेगाना होने का एहसास अलग दिला रही, और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है शमा। मैं पैसे वापस नहीं लूंगा। हॉस्पिटल चलते हैं, बस मैं शूज पहन कर आया। शकील, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 2-3 दिन हो गए ऑपरेशन को, लेकिन नवाब साहब अभी तक घर नहीं आए। ओए अम्मा, ऑपरेशन के बाद 2-4 दिन तो अस्पताल में रहना पड़ता है ना। मेरी बात हुई थी गजाला से, आ जाएगी। अच्छा, ले आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, सब कुछ खैर खैरियत के साथ हो गया। जी फुफ्फो जी, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और ये सब ना
आप लोगों की दुआओं की वजह से हुआ है। दुआ के साथ साथ दवा ने भी असर किया है। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर ये पैसे ना देता तो क्या करते तुम लोग? जी, इनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। इन्हीं की बदौलत तो हुआ अब्बा जी का ऑपरेशन, वरना हम लोग तो नाउम्मीद हो गए थे। अरे नहीं, अब मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें नाउम्मीद नहीं होते। अच्छा जा, तू जाके फ्रेश हो जा। वो अस्पताल से आई ना तो साथ जरासीम भी होते हैं, हमें घर में गोर नहीं वो मैंने लेके आना। चल जा। वैसे आगे के बारे में तूने क्या सोचा है? तो नवाब घर आ गया। घर और घर ही तो असल कहानी अम्मा। ये नवाज साहब की जो पुरानी हवेली है ना, ये बस अब उनकी यादों में ही रह जानी। तू बस देखती जा कि तेरा शकील कैसे गेम घुमाता है जी। साया